दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर इसी बीच आपको बताते चले। देखिए, बांग्लादेश के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और बांग्लादेश के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सुबह 10 बजे संसद भवन में सर्वदलीय मीटिंग होने वाली है। बैठक में सभी दलों के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बांग्लादेश में इस वक्त के हालात, सबकी नजरें इस वक्त बांग्लादेश पर है। फिलहाल भारत का क्या रुख रहने वाला है, इसका भी सभी को इंतजार है। फिलहाल ये भी जानकारी कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? और बिल्कुल देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके की राजनीतिक स्थिरता का माहौल है, उसमें भारत किस तरीके से बांग्लादेश के साथ है। कल एक बड़ी बैठक देर रात प्रधानमंत्री आवास से हुई और ये बैठक तकरीबन 1 घंटे तक लगातार चली। उसके बाद ये बैठक ओवर हुई। आज जो है ये एक जो बैठक है, खास करके अगर हम बात करें, इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा ये है सर्वदलीय बैठक का कि पूरी घटनाक्रम की जानकारी सभी दलों के पास होनी चाहिए, जो अलग अलग दलों के राजनीतिक दलों के मुखिया हैं। और निश्चित तौर पे आज की जो ये बैठक है 10 बजे शुरू होगी और इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, किरेन रिजिजू हैं। और इस पूरे बैठक में जो ब्रीफ करने का काम है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से किया जाएगा। अब तक किस तरीके से भारत की रणनीति रही है बांग्लादेश प्रकरण पे। शेख हसीना भारत आई और शेख हसीना के भारत आने के बाद हमने कल देखा था किस तरीके से भारत के जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, वो हिंडन एयरबेस पहुंचे। हिंडन एयरबेस पहुंचने के बाद उन्होंने उनसे बातचीत किया, वहां के हालातों की जानकारी ली और उसके कुछ ही घंटे बाद प्रधानमंत्री आवास पर भी एक बड़ी बैठक सुरक्षा मामलों से जुड़ी वो बैठक की गई। और इस बैठक में भारत ने अपनी रणनीति जो है वो बनाई और आज और बड़ी मीटिंग जो बुलाई गई है, इसमें निश्चित तौर पे 10 बजे जब ये ब्रीफ किया जाएगा कि भारत की क्या रणनीति रही है, आगे क्या भारत का एजेंडा रहने वाला है, अब तक भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं। जी अब बिल्कुल देखिए, बांग्लादेश और भारत के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं और ऐसे में भारत का क्या रुख रहने वाला है, इसे लेकर क्या जानकारी है? मीटिंग हो रही है और लगातार जो है क्या अपडेट है, इसे लेकर भारत का क्या रुख रहने वाला है? देखिए, भारत की अगर हम बात करें, अभी जो भारत का स्टैंड है, सबसे पहले तो भारत ये चाहेगा कि जिस तरीके की स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई है उस स्थिति में शेख हसीना का साथ भारत दे। क्योंकि आपको ध्यान हो कि जब जब शेख हसीना सत्ता में नहीं रही हैं और बांग्लादेश में वो सत्ता से बाहर रही हैं, भारत को सबसे ज्यादा परेशानी आतंकवाद और घुसपैठ के मुद्दे पर झेलनी पड़ी है। तो भारत चाहेगा कि इस तरीके की जो सरकार है, खास करके शेख हसीना का जो साथ है वो भारत दे, ताकि इस तरीके की जो आने वाले दिनों में जो इस तरीके की स्थितियां बनती हैं घुसपैठ और आतंकवाद की, और भारत को बहुत परेशान करती हैं, सीमा पे तमाम घुसपैठ शुरू हो जाती है, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक अच्छा वो पहलू रहेगा कि इस विषय को इस तरीके से साथ दे करके आगे बढ़ा जाए। इसके अलावा पुराने संबंधों की बात करें, भारत ने हमेशा बांग्लादेश की मदद की है और इस बार भी आप देखिए कि जिस तरीके की स्थिति बनी वहां पर, और स्थिति बनने के बाद सीधे सेना ने 45 मिनट का वक्त दिया था शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए। उनके सामने जो पहला विकल्प था वो भारत था और भारत में भी पूरे प्रोटोकॉल के तहत कल जब देर शाम उनका जो विमान है वो लैंड किया, उसके बाद से एयरपोर्ट के बड़े अधिकारी, एनएसए अजीत डोभाल, तमाम जो रक्षा मामलों के जानकार हैं भारत, वो लोग वहां पर पहुंचे और उसके बाद से ही रणनीति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। हालांकि कल देर रात ये खबर भी थी कि लंदन जाने की बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी फिलहाल शेख हसीना की बात नहीं हो पाई है। तो ऐसे में अब आगे की रणनीति क्या होगी, ये जो आज विदेश मंत्री एस जयशंकर जो 10 बजे बैठक शुरू होगी, उस बैठक के माध्यम से सभी दलों के नेताओं के साथ ही बातचीत की जाएगी। और ऐसे विषय जब होते हैं, खास करके बाहर के देशों में अगर इस तरीके की स्थिति बनी, आपके मित्रवत संबंध है उनके साथ में, ऐसे में भारत की क्या भूमिका होगी, भारत की क्या स्थिति होगी, भारत किस तरीके से इस तमाम पहलुओं को लेकर आगे बढ़ेगा। ठीक है, सभी विषय जिसपे एक बड़े टेबल बिल्कुल क्या स्टैंड होगा, क्या रुख रहने वाला है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सुबह 10 बजे संसद भवन में सर्वदलीय बैठक होने वाली है।